दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी को लेकर यह माना जाता था कि उसके बिना वैश्विक व्यापार की सांस ही नहीं चल सकती, उसी वक्त एशिया से एक आवाज उठती है और पूरा सिस्टम ठहर सा जाता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान जैसे ही सामने आया, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खामोशी नहीं बल्कि बेचैनी फैल गई। वजह साफ थी, यह बयान भारत मलेशिया व्यापार से कहीं आगे जाकर डॉलर के वर्चस्व पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा था। यह कोई सामान्य आर्थिक घोषणा नहीं थी, यह उस सोच को चुनौती थी जो दशकों से जमी हुई थी। पहली बार मलेशिया ने खुलकर कहा कि भारत के साथ व्यापार में अब अमेरिकी डॉलर अनिवार्य नहीं रहेगा। जहां संभव होगा, लेन देन सीधे भारतीय रुपए और मलेशियाई रिंगट में होगा। सुनने में यह एक तकनीकी फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत गहरा है। यह संदेश है कि दुनिया अब एक ही मुद्रा की गिरफ्त में रहना नहीं चाहती। इस फैसले की जड़ें अचानक नहीं उगी। बैंक नेगारा मलेशिया और भारत की बैंकिंग व्यवस्था लंबे समय से इस दिशा में काम कर रही थी। रास्ते साफ किए जा रहे थे और जैसे ही मौका मिला, ये ऐलान सामने आ गया। अब इसका असर सीधा जमीन पर दिखेगा। डॉलर में कन्वर्जन की जरूरत खत्म, लेन देन सस्ता, भुगतान तेज और व्यापारियों के लिए जोखिम कम। अब जरा रुकिए और सोचिए कि भारत और मलेशिया के बीच कितना बड़ा व्यापार होता है। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स मलेशिया से भारत आते हैं, तो भारत से फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएं और इंजीनियरिंग सामान वहां जाते हैं। अब जब यह पूरा खेल सीधे रुपए और रिंगट में होगा, तो फायदा सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि भरोसे में भी दिखेगा। लेकिन असली खबर यहां और गहरी हो जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसने कई देशों के मन में डर पैदा किया। सवाल उठने लगे कि अगर कल किसी वजह से किसी देश पर प्रतिबंध लग गया, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी? भारत ने इसी डर को मौके में बदला। धीरे धीरे उसने यह दिखाया कि व्यापार के और भी रास्ते हो सकते हैं। रूस, ईरान, यूएई और श्रीलंका के बाद अब मलेशिया का नाम जुड़ना इसी बदलाव की कड़ी है। मलेशिया का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में उसका असर गहरा है। अगर वह रुपये में व्यापार को सफल बना लेता है, तो उसकी गूंज पूरे इलाके में फैल सकती है। यह भारत की इंडो पैसिफिक सोच को ताकत देता है और क्षेत्र में संतुलन की एक नई लकीर खींचता है। यही वजह है कि इस बयान को भारत की आर्थिक कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ साथ रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने की जो कोशिशें चल रही थी, उनका असर अब दुनिया खुली आंखों से देख रही है। जब कोई देश रुपए में व्यापार का ऐलान करता है, तो वह दरअसल भारत की स्थिरता और ताकत पर भरोसा जता रहा होता है। दुनिया भी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। चीन अपने युआन को आगे कर रहा है, रूस रूबल में सौदे कर रहा है और ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। मलेशिया का यह ऐलान उसी बदलती तस्वीर का हिस्सा है, जहां भविष्य का व्यापार किसी एक मुद्रा की कैद में नहीं रहेगा। और अब असली सस्पेंस यही है, यह तो बस शुरुआत लग रही है। अगर मलेशिया के बाद और देश इसी रास्ते पर चले, तो क्या भारतीय रुपया वैश्विक खेल का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? क्या अगला ऐलान किसी और एशियाई या अफ्रीकी देश से आएगा? जवाब अभी हवा में है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया का आर्थिक खेल अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब जरा इस खबर को एक कदम आगे ले चलें, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। मलेशिया का फैसला सिर्फ आज का नहीं है, ये आने वाले सालों का संकेत है। अभी जो दिख रहा है वह सतह है, नीचे बहुत गहरी हलचल चल रही है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब देश चुपचाप प्रयोग कर रहे हैं। वे खुलकर डॉलर को चुनौती नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। मलेशिया ने भारत के साथ रुपए में व्यापार का रास्ता चुना है। कल कोई और देश किसी और क्षेत्र में यही मॉडल अपना सकता है। जब यह प्रयोग सफल होगा, तो इसे पलटना आसान नहीं होगा। यही बात डॉलर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इससे भारत की भूमिका बदलने वाली है। अभी तक भारत को एक बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन आगे चलकर भारत एक भरोसेमंद आर्थिक साथी के रूप में देखा जाएगा। जिन देशों को पश्चिमी सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं रहा, वे भारत को बीच के रास्ते के तौर पर देख सकते हैं। यानी भारत सिर्फ खरीदार या बेचने वाला नहीं, बल्कि सेतु बन सकता है। भविष्य में एक नया दबाव भी बनेगा। जब व्यापार स्थानीय मुद्रा में होगा, तो भारत को अपनी आर्थिक स्थिरता हर हाल में बनाए रखनी होगी। रुपया जितना मजबूत और स्थिर रहेगा, उतना ही ज्यादा देश उसे अपनाने का साहस करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए अब आंतरिक आर्थिक फैसले भी वैश्विक असर डालने वाले होंगे।
दक्षिण पूर्व एशिया में इसका असर और गहरा हो सकता है। अगर मलेशिया को फायदा दिखा तो वहां के कारोबारी खुद अपनी सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि भारत के साथ इसी तरह की व्यवस्था अपनाई जाए। यह दबाव किसी बयान से नहीं बल्कि मुनाफे से आएगा, और इतिहास गवाह है कि मुनाफा राजनीति से ज्यादा तेज बोलता है। एक और अनदेखा पहलू यह है कि इससे वैश्विक तनाव की भाषा भी बदल सकती है। जब देश एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करने लगते हैं बल्कि मुनाफे से आएगा, तो टकराव की जगह बातचीत की गुंजाइश बढ़ जाती है। आर्थिक रिश्ते जितने गहरे होते हैं, सीधे टकराव उतना ही मुश्किल हो जाता है। भारत के लिए यह एक शांत लेकिन ताकतवर रणनीति साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि डॉलर खत्म होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या डॉलर अकेला रहेगा, और यही वह जगह है जहां कहानी रोमांचक हो जाती है। मलेशिया का कदम बताता है कि दुनिया अब विकल्प चाहती है, मजबूरी नहीं। हो सकता है अगले कुछ सालों में कोई बड़ा ऐलान न हो, कोई सुर्खियां न बने, लेकिन पर्दे के पीछे अगर धीरे धीरे व्यापार की आदतें बदल गईं, तो एक दिन दुनिया जागेगी और पाएगी कि खेल कब का बदल चुका है। और शायद उसी दिन यह साफ होगा कि मलेशिया का यह फैसला सिर्फ खबर नहीं था, बल्कि एक नए दौर की पहली दस्तक था। आने वाले समय की तस्वीर अगर आज से देखी जाए तो वह सीधी रेखा जैसी नहीं बल्कि धीरे धीरे खुलती हुई परतों जैसी दिखती है। मलेशिया का फैसला कोई तात्कालिक प्रयोग बनकर नहीं रुकेगा, बल्कि यह आदत में बदलेगा। जब व्यापारी यह महसूस करने लगेंगे कि रुपये और रिंगट में लेन देन से पैसा बच रहा है, भुगतान अटक नहीं रहा और किसी तीसरे देश की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, तब पीछे लौटने की वजह ही नहीं बचेगी। भविष्य में सबसे पहले जो बदलेगा वह होगा भरोसे का गणित। अभी तक छोटे और मझोले देश बड़े मुद्रा सिस्टम से डरते थे, लेकिन भारत के साथ यह मॉडल चलते ही उन्हें एक सुरक्षित विकल्प दिखेगा। इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर अचानक गायब हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि डॉलर अब अकेला नहीं रहेगा, और जब कोई चीज अकेली नहीं रहती तो उसकी ताकत अपने आप सीमित होने लगती है। भारत के लिए इसका असर और गहरा होगा। जैसे जैसे ज्यादा व्यापार रुपए में होगा, भारत पर यह जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि उसकी अर्थव्यवस्था झटकों को सह सके। अगर भारत इसमें सफल रहा तो रुपया सिर्फ भुगतान का साधन नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन सकता है। तब देश भारत से सिर्फ सामान नहीं, स्थिरता भी खरीदना चाहेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में यह बदलाव चुपचाप फैलेगा। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन कारोबारी अपने अनुभव से सरकारों को समझाने लगेंगे। और जब नीति मुनाफे के साथ चलती है तो वह टिकाऊ बन जाती है। इसी रास्ते से भारत का प्रभाव बिना किसी टकराव के बढ़ेगा। एक दिलचस्प मोड़ यह भी होगा कि वैश्विक राजनीति की भाषा नरम पड़ सकती है। जब आर्थिक रिश्ते स्थानीय मुद्राओं में बंधते हैं तो प्रतिबंधों की धार कुंद हो जाती है, दबाव की जगह बातचीत आती है। भारत इस स्थिति में खुद को ऐसे देश के रूप में पेश कर सकता है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कुछ साल बाद शायद कोई ये याद भी ना करे कि ये सब कब शुरू हुआ था, लेकिन जब दुनिया को यह एहसास होगा कि व्यापार कई मुद्राओं में सहज हो चुका है, तब पीछे मुड़कर देखा जाएगा और कहा जाएगा यहीं से खेल बदला था। मलेशिया का वह फैसला जो उस दिन सिर्फ एक बयान लगा था, असल में भविष्य की दिशा तय कर चुका होगा।